पेशेंट का प्लेटलेट काउंट मात्र 40,000 बचा था। डॉक्टर ने कहा हालत गंभीर है। केवल 4 दिन एक्यूप्रेशर के पॉइंट लगे और ये प्लेटलेट काउंट 40 की जगह पे 3,23,000 हो गया। डॉक्टर हैरान, लोग परेशान, ऐसे कैसे हो गया। ये है एक्यूप्रेशर, ये है उसकी पावर, ये है उसकी ताकत जो हाइड्रोजन बम की तरह काम करता है। अगर आपकी डायग्नोसिस बढ़िया है और अगर आपका पेशेंट इस पर भरोसा करके इस पर अप्लाई कर लेता है तो आज ऐसा ही एक केस मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जिससे आपको एक्यूप्रेशर के पावर के बारे में पता चले। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य है 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से आपको सुरक्षित रखना, रोगों से बचा के रखना, रोग हो जाने पर भी सुरक्षित रखना, और अगर प्रॉब्लम गंभीर है तो इसके बारे में पूरा लेक्चर लेना और या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना। और स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहें, या अगर बीमार हैं, छोटे मोटे आपके जो आसपास की चीज़ें हैं, खाना पीना है विशेष रूप से, उसमें कहीं कोई दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से बीमार हैं, तो उसके लिए मैं दूसरा चैनल एक और भी है मेरे पास, अर्चना दुबे हेल्थ लैब, उसमें हेल्दी टिप्स देती हूँ। तो अच्छा होगा कि आगे बढ़ने से पहले इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बिल्कुल फ्री में, और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब आ जाइए, सीधे बढ़ जाते हैं आज के कंटेंट पर। कंटेंट है प्लेटलेट काउंट। ये क्या होता है, कब कब गिरता है, क्यों इतना खतरनाक है, अगर 40,000 था तो क्या हो जाता, क्यों पेशेंट इतना घबराए, क्यों डॉक्टर घबराए। तो देखिए, सबसे पहले प्लेटलेट क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। प्लेटलेट जो होता है, जो आप ब्लड देखते हैं ना रेड कलर का, उस ब्लड में 3 तरीके के सेल्स होते हैं सामान्य तौर पे, बाकी और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से ब्लड आपको रेड कलर का दिखता है, और इस रेड ब्लड का काम है आपके शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करना, ताकत देना, आयरन वगैरह पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, बहुत सारी चीजें इसके पास होती हैं, तो वो आपके शरीर को देता रहता है। इसमें दूसरे तरीके के सेल्स होते हैं वाइट कलर के, ये हमारे सुरक्षा के काम में आते हैं। कहीं कट लग गया, कहीं चोट लग गई, तो आप देखते हैं वहां पीले रंग का पस आता है। ये जो पस है ये वाइट ब्लड सेल की ही डेड बॉडी है, क्रीमिश कलर का। और तीसरा, इसमें प्लेटलेट कोशिकाएं होती हैं, ये प्लेट जैसी संरचना वाली होती है, इसीलिए इसको प्लेटलेट कहते हैं। और इसको दूसरी भाषा में कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो माने ब्लड क्लॉट बनाने वाले सेल्स। तो जैसे कहीं चोट लगी तो एक तो प्रोटेक्शन के लिए व्हाइट ब्लड सेल आ जाते हैं ताकि उसको किसी प्रकार का वहां इन्फेक्शन पैदा न होने पाए। तो एक तो व्हाइट ब्लड सेल आपने देखा, दूसरा उसको वापस रिपेयर करने के लिए, उस स्थान को जोड़ने के लिए, जो चीज कट गई वापस रिपेयर करने के लिए, पहले जैसा बनाने के लिए प्लेटलेट सेल्स वहां जाके चिपक जाती हैं और धीरे धीरे वो स्किन अपना स्मूथ कर देती है। तो ये प्लेटलेट काउंट है। अब आप सोचिए कि हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा क्रियाएं चल रही हैं, अगर प्लेटलेट काउंट प्रॉपर ना हो तो अंदर ब्लीडिंग लगातार बनती रहती, ब्लड निकलता रहता कहीं कहीं से। ये प्लेटलेट ही है जो जा जा करके उसको मेंटेन करता रहता है, जैसे मिस्त्री हो कोई 24 घंटे काम पे लगा हो। तो इस तरीके से हमारे शरीर की क्रिया चलती है। इनकी संख्या होती है ब्लड में हमारे 1.5 लाख से 4.5 लाख। तो वो जब इतनी संख्या में होते हैं तभी हमारे शरीर में पूरा ये रिपेयरिंग का काम करते हैं। अब सोचिए अगर इनकी संख्या घट जाए तो क्या होगा, ब्लीडिंग हो तो जाएगी लेकिन उसको भरने वाला कोई नहीं होगा। तो जैसे प्लेटलेट काउंट घटता है तो खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है इंटरनल। तो इंटरनल ब्लीडिंग होने से ब्लड आपका काले रंग का आने लगेगा, भूख नहीं लगेगी, कमजोरी होगी, थकान होगा, उठा बैठा नहीं जाएगा, और साथ ही मुंह से खून आ सकता है, दांतों से खून आ सकता है, पाइल्स, आप सोचते हैं पाइल्स है लेकिन ब्लीडिंग आपके प्लेटलेट की कम संख्या की वजह से भी हो सकती है। तो ब्लीडिंग होते रहने से पेशेंट की जान खतरे में आ जाती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसलिए घबराहट होती है। अब ये तो हो गई प्लेटलेट क्या है, क्यों जरूरी है। अब प्लेटलेट डेंगू में ही क्यों गिरता है या बाकी में भी गिरता है, लेकिन ध्यान तो हम डेंगू में ही देते हैं। तो देखिए कैसे पता करेंगे कि प्लेटलेट कम है।
तो जब आपके शरीर में बुखार के बाद कमजोरी लगती है तो वो कमजोरी किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट की वजह से। अब प्लेटलेट क्यों ये गिर जाते हैं फट से? प्लेटलेट गिर जाते हैं टेम्परेचर की वजह से। जैसे आप सब्जी बनाते हैं ना, टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो गल जाती है, टूटने लगती हैं। दाल है, आपने कच्ची दाल रखी और टेम्परेचर बढ़ाया कुकर में या जिस भी चीज़ बनाते हैं और वो बिल्कुल गल जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट के बिल्कुल मिक्स हो जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर का भी एक टेम्परेचर है। जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे ये शरीर नाजुक होते हैं, ये उस आग में नष्ट हो जाते हैं। तो डेंगू में, वायरल फीवर में, टाइफॉइड फीवर में, हर एक फीवर में जिसमें आपको फीवर के बाद कमजोरी महसूस होती है वो प्लेटलेट की वजह से ही होती है। अब डेंगू में इतना खतरनाक क्यों? तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ऊपर उतना प्लेटलेट नीचे। तो चूंकि वायरल फीवर में बहुत ज़्यादा फीवर नहीं होता, वो 2-3 दिन में होके ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए उसमें जो कमजोरी लगती है वो उतनी नहीं लगती है, उतनी प्लेटलेट काउंट कम भी नहीं होते। दूसरे नंबर पे टाइफॉइड है, वो लंबा चलता है धीरे धीरे, तो उसमें भी कमजोरी रखती है, उसमें भी प्लेटलेट गिरता है। डेंगू में बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और ये प्लेटलेट खट 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 नीचे आ जाते हैं और इसकी वजह से स्थिति गंभीर हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो रातों रात कुछ हो जाए, तो इसलिए इसमें ये हानिकारक होता है। तो आपको पता चल गया कि ये प्लेटलेट क्या है और आपको ये पता चल गया कि डेंगू में ये इतना हानिकारक क्यों है। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि पहले रिपोर्ट हम देख लेते हैं कि पहले देखिए ये रिपोर्ट है पहली, इसमें आपको 74,000 दिख रहा होगा एक दिन के पॉइंट एप्लीकेशन से, 40,000 से सीधे 74। आप बोलेंगे वो आपने 40,000 वाली तो दिखाई नहीं। इसलिए नहीं दिखाई कि 9 तारीख को जब पेशेंट मेरे पास आए थे ट्रीटमेंट के लिए तो उस समय हॉस्पिटल में चेक हुआ था, लेकिन वो ओरली उन्होंने चेक करके और बता दिया था कि अभी इतने हो गए और फटाफट ट्रीटमेंट लेना है। तो उसके बाद पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया था तो दूसरे दिन 74 हो गए। इसके बाद 13 तारीख को दोबारा भी लैब में हुआ, जो बताया गया कि नॉर्मल हो गया। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, पेशेंट ने कहा कि डेंगू फीवर भी ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल जादू की तरह ठीक हो गया 3 दिन के अंदर अंदर, वायरल की तरह। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने आपको 16 तारीख का रिजल्ट दिखाया है, क्योंकि मेरा कहना है रोज रोज परेशान क्यों करना पेशेंट को। तो जब बिल्कुल नॉर्मल होकर के एकदम 100% ओके हो गए तो अब जब भी टाइम मिले तो एक करा के दिखा दीजिएगा कि पॉइंट को हमें रोकना भी तो है ना, क्योंकि इतनी तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं अगर हमने हफ्ते भर दे दिया तब तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और पेशेंट फिर मुश्किल में आ सकता है, क्योंकि अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो जाएगा तो चिपकन शुरू हो जाएगी, आपस में वो चिपकने शुरू हो जाएंगे। तो 16 को जो इन्होंने कराया है, आ तो गया था वो 13 को ही, लेकिन दोबारा वाला जो आया वो 16 को आया, जिसमें 3,23,000 हो गए, जो एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं। तो ये आप दूसरी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये देखा आपने कि कैसे 4 दिन के अंतर में इतना ज़्यादा प्लेटलेट काउंट बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक्यूप्रेशर पॉइंट कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं और कौन सा वो एक पॉइंट है जिससे प्लेटलेट काउंट फट से ऊपर गया। एक पॉइंट भी होता है लेकिन वो डेंगू के केस में काम नहीं करेगा, और अगर वो काम करता तो मैं ये एक पॉइंट बता चुकी होती, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बता रही। प्लेटलेट काउंट पर मेरी और भी वीडियोस बनी हुई हैं, उसमें मैंने बताया हुआ भी है। लेकिन डेंगू होने की वजह से प्लेटलेट काउंट गिर जाने पर आप ये रिस्क नहीं लेंगे कि एक पॉइंट दबा के और वेट कर रहे हैं और पेशेंट पता चला खतरे में आ गया। तो यहाँ मैं आपको पॉइंट की टेक्निक तो बता रही हूँ, पॉइंट का नाम, पॉइंट की लोकेशन बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वो केवल एक पॉइंट नहीं थे, वो पूरा एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल था और जो इस तरीके से पब्लिकली शो नहीं करना चाहिए शायद, क्योंकि अगर सही लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो अगर प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़े तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें क्या करना होता है जो ये इतनी तेज काम करते हैं? तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मली भी लोगों के गिरते हैं, हीमोग्लोबिन कम है या किसी और कारण से, बहुत सारी कंडीशंस होते हैं इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो उसका तो पॉइंट इसी चैनल पर दिया हुआ है, उसको आप वहां से जाके देख लीजिएगा। एक पॉइंट सिंपल लगाएंगे
और आप देखेंगे कि प्लेटलेट काउंट बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन इसमें ये गलती मत करिएगा। इसमें सबसे पहले हमें हीट को रिड्यूस करना होता है। जो गर्मी बढ़ी हुई है, पहले तो हमें प्लेटलेट काउंट जो गिर रहा है उसको रोकना है, बढ़ाने का बाद में देंगे। तो इसमें 2 स्टेप चलते हैं। पहले हम हीट को तुरंत लेकर नीचे आते हैं, और जब नीचे लेकर के आते हैं तो प्लेटलेट काउंट जो नीचे गिरता चला जा रहा है वो रुक जाता है। इधर टेम्परेचर गिरा, इधर ये गिरा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेशेंट ने क्या बताया है कि डेंगू फीवर नॉर्मल सब नॉर्मल, कितने 9 को शुरू हुआ, 13 को ख़त्म, सब फिनिश 3-4 दिन के अंदर अंदर ही। तो जैसे उसको कंट्रोल करते हैं आप, साइड बाय साइड आपका प्लेटलेट काउंट गिरना रुक जाता है, यानी खतरा आपका कंट्रोल हो गया। और दूसरे में क्या करना होता है, दूसरे स्टेप में अब जो डेथ हो गई है उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, नए सेल्स को रीजनरेट जरूर करा सकते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट से। तो फिर सेकेंड स्टेप में और टंग वगैरह की सहायता से देख करके 2 या 3 प्रोटोकॉल के सेट होते हैं, उनमें से चूज करना होता है कि कौन से प्रोटोकॉल हम दें कि इसके जो प्लेटलेट काउंट है वो तेजी से ऊपर चले जाएं, ताकि पेशेंट को कोई नुकसान ना हो सके। तो इस तरीके से पॉइंट का किया जाता है सिलेक्शन। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप एक्यूप्रेशर को प्लेटलेट जैसी गंभीर समस्याओं के लिए भी आसानी से लगा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। और रही बात एक्यूप्रेशर पॉइंट की, तो आप मेरे इसी चैनल पे जाएंगे, और नहीं होगा तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, तो वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं कि छोटे मोटे प्लेटलेट काउंट को मेंटेन करने के लिए कैसे आप इसको लगाकर ठीक कर सकते हैं। और आपको लास्ट में कहना चाहूँगी ये कि जब आपने रिजल्ट देख लिया है 4 दिन का, सब कुछ पता चल चुका है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें हमने क्या किया। इसमें हमने किया कुछ नहीं। इसमें हमने एक तो टेम्परेचर डाउन कर दिया, और दूसरा हमने नेचुरल हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर दिया। बॉडी के पास खुद ही ताकत है, फीवर की वजह से वो नीचे गिर गई थी, तो नेचुरल हीलिंग पावर को बस एक्टिव करने देना होता है, बूस्ट कर देना होता है, बाकी काम तो वो खुद ही करता है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि एक्यूप्रेशर में क्या पावर है। और अगर आपने कभी ट्रीटमेंट लिया हो और आपको भी इस तरीके के रिजल्ट इंस्टेंट दिखे हों, जिसे लेमैन की भाषा में मिरेकल कहते हैं, अपनी भाषा तो मिरेकल वाली नहीं है, अपनी भाषा तो है कि भाई एक्यूप्रेशर का रिजल्ट है, ये रियल रिजल्ट है और ऑर्गेनिक रिजल्ट है, यानी बिना कुछ खाए पिए लगाए वगैरह ऐसे ही है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने लिया हो कोई ट्रीटमेंट, आपको इस तरीके का कोई रिजल्ट मिला हो, तो कमेंट में आइए और लिखिए एक्यूप्रेशर पावर, ताकि लोगों को पता चले कि कितना पावरफुल है। और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर डालिएगा। हो सकता है किसी को ज़रूरत हो और ये वीडियो उन तक पहुँचे तो उनके भी काम में आ जाए, और उन्हें भी एक विश्वास बढ़े एक्यूप्रेशर के प्रति, और वो आसानी से यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट ले सकें और अपने आप को स्वस्थ कर सकें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसने बहुत कुछ आपको आज मोटिवेट भी किया होगा, इंस्पायर भी किया होगा कि एक्यूप्रेशर को जो आप सोचते हैं कि यहाँ वहाँ दबा करके कुछ करके कुछ हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स अ कंप्लीट साइंस, नॉट मिरेकल और मैजिक। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।